ईरान ने इसराइल पर 200 के करीब ड्रोन से हमला कर दिया। अमेरिका और उर्दन ने कई ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी ड्रोन्स ने इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। गोलान के पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया। इसराइली फिजाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया। 50% अहदाफ निशाना बनाने में कामयाब रहे। ईरानी मीडिया का दावा, ईरान के 200 ड्रोन और इसराइली इलाकों तक पहुंचे। जनूबी इसराइल में फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा। एक लड़की भी जख्मी हुई। तर्जुमान इसराइली फौज का एतराफ। इसराइल पर ड्रोन हमलों पर ईरान में जश्न। तेहरान में शहरी ईरानी परचम थामे खुशी मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। बैरूत में भी इसराइल पर ड्रोन हमलों की खुशी में रैली निकाली गई। ईरान के हमलों के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन की कौमी सलामती टीम से मुलाकात। वजीर दिफा, वजीर खारजा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ समेत दीगर हुक्काम शामिल। इसराइली सिक्योरिटी को ईरान से लाहक खतरात को मॉनिटर कर रहे हैं। इत्तेहादियों से भी राब्ते में है। अमरीकी सदर का बयान। ईरान के हमले के बाद इसराइली सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरखास्त कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के ईरानी हमलों पर इजहार तशवीश। फ़िरक़ैन से खत्ते में कशीदगी बढ़ाने से गुरेज पर जोर। दुनिया एक और जंग के मुत्ताहमिल नहीं हो सकती। एंटोनियो गुतेरेस का बयान। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अपनाए हरमस में इसराइली कंपनी के जहाज पर कब्जा कर लिया। इसराइली अरबपति अयाल ओफर के जहाज को ईरानी हुदूद तक पहुंचा दिया गया। अमेरिका ने इकदाम आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार देकर जहाज फौरी छोड़ने का मुतालबा कर दिया। ईरान को अपने किए का जवाब देना होगा। इसराइली फौज की धमकियां। पंजाब और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद जाँ बहक। रहीम यार खान, भावलपुर और लोधरा में बिजली गिरने के वाकयात पेश आए। चमन, सुराब, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, पशीन और डेरा भुट्टी में आसमानी बिजली से एक शख्स जान से गया। तुरबत में बारिशों के बाद नदी बिफर गई। 4 बच्चों समेत 10 अफराद सैलाबी रैली में फंस गए। कराची, सक्खर और लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। मीरपुर खास और टंडोलायार में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कोटरे में तेज आंधी के 22 वैन उलटने से खवातीन और बच्चों समेत 18 मुसाफिर जख्मी हो गए। नोशकी में कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस के 9 मुसाफिर अगवा के बाद कत्ल। मुखबियों की लाशें करीबी पहाड़ी इलाके से मिली। मंटी बहाउद्दीन के 6, गुजरावाला, वजीराबाद और अफजलपुर का एक शख्स शामिल। कोयटा में नमाज जनाजा के बाद मैयत आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। जहां बहक अफराद के घरों पर कोहराम। शाहजेब और वासिक रोजगार के लिए ईरान के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बुनीर में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। मतलूब दहशतगर्द सलीम मारा गया। 2 कारंदे जख्मी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद। हवलदार मुदस्सर महमूद और लांस नाइक हसीब जावेद की नमाज़े जनाजा अदा। आला सिविल और फौजी हुकाम और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की भी शिरकत। सऊदी अरब हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वली अहद ने कहा, पाकिस्तान उनके दिल के करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीरत म्यूजियम के संगी बुनियाद की तकरीब से खिताब। मुबैयन इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ कायम इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के चमन और पशीन में जलसे। अपोजिशन इत्तेहाद का जलसा अवाम के हुकूक की जद्दोजहद है। हुकूक के हुसूल के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जलसे में करारदाद मंजूर। धांधली ना होती तो मरकज में हुकूमत बनाते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स और छीने गए मोबाइल फोन्स खरीदने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम और छीने गए मोबाइल फोन का कारोबार करने वाले मुलजिम उबैद की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अंदरून सिंध कच्चे में डाकुओं के कई गिरोह का सफाया। 9 गो एरियाज खत्म कर दिए गए। सक्खर और घोटके के कच्चे में अब कोई मुगबी नहीं। शिकारपुर और कशमोर में अब भी 8 अफराद यरगमाल हैं। IG सिंध की ब्रीफिंग। कराची में अवामी कॉलोनी फारूक मस्जिद के करीब बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम। मुलजिम शोर मचाने पर मोटरसाइकिल से उतार कर फरार हो गया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। बच्चे के नाना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज।
कराची एयरपोर्ट पर बच्ची से नारवा सलूक पर एक्शन, एएसएफ के अफसर का कोर्ट मार्शल किए जाने का इम्कान, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से दिल आजारी पर माजरत, बच्चे के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार। पंजाब भर में पहली सरकारी एयर एम्बुलेंस सर्विस की ट्रेनिंग शुरू हो गई। तरबियती सेशन में मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने की मशक करा ली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का जून में सर्विस के आगाज का ऐलान। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी सोशल मीडिया पर नहीं ग्राउंड पर नजर आ रही है, अज़मा बुखारी का बयान। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की आमद। हसन अब्दाल में बैसाखी की मरकजी तकरीब में शिरकत। मुल्क भर से सिख बरादरी के अफराद भी हसन अब्दाल मेले में पहुंच गए। 5 T20 मैचेस के लिए न्यूजीलैंड की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। कीवी टीम में इंजरी का शिकार पेनालन और एडम लिमी की जगह टॉम बिल्टन और जैक हॉर्लिक्स की शमूलियत। पहला मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। वुमेन्स क्रिकेट टीम की स्टार आलिया रियाज बन गई दुल्हन। लाहौर में वकार यूनिस के भाई अली यूनिस के साथ निकाह की तकरीब। बाबर आजम, रमीज राजा समेत मौजूदा और साबिक स्टार क्रिकेटर्स की शिरकत। और लाहौर में फिल्म की शूटिंग के दौरान गिरने से अदाकारा मीरा का बाजू टूट गया। डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। अच्छे काम के लिए कुर्बानी देना पड़ती है, अदाकारा की बातचीत।